एक बार एक ट्रेन गोवा जाने के लिए निकली। ट्रेन में बैठे यात्री बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें गोवा घूमने का मौका मिल रहा था। उसी ट्रेन में प्रदीप और रवि नाम के दो दोस्त भी सफर कर रहे थे। रवि थोड़ा मनचला था और ट्रेन में बैठी लड़कियों और औरतों को घूरे जा रहा था। ये देख प्रदीप रवि से बोलता है, अरे रवि, ये तू क्या लड़कियों को भूखे भेड़ियों की तरह से देखे जा रहा है? चुपचाप बैठ जा, नहीं तो हम लोग बहुत मार खाएंगे। तू भी बहुत डरता है मेरी जवानी के झटके। अबे लड़कियां नहीं देखेगा तो भाई क्या लड़के देखेगा? हाँ, तेरा सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? रवि की बात सुनकर प्रदीप भी चुपचाप बैठ जाता है। अगले किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और ट्रेन में तीन बहुत ही सुंदर लड़कियां चढ़ती हैं और रवि और प्रदीप के सामने आकर बैठ जाती हैं। लड़कियों को देखकर रवि के अंदर का मनचलापन जाग जाता है और वो उन्हें देखने लगता है। ये देख उनमें से एक लड़की रवि से बोलती है, क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? आपने आज से पहले कभी सुंदर लड़कियां नहीं देखी क्या? पहली लड़की की बात सुनकर दूसरी लड़की, जिसका नाम पूनम होता है, वो बोलती है, गए। अरे कामिनी बहन, आप पर लाइन मार रहे हैं दोनों लगता है। उन दोनों की बात सुनकर प्रदीप शर्मा जाता है और बोलता है, नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। आपको कोई नहीं घूर रहा, आपको गलत फहमी हुई है। नहीं नहीं, मैं तो आप तीनों हैं ही इतनी अच्छी और सुंदर, भला कोई देखे बिना कैसे रह सकता है आपको? रवि की बात सुनकर तीनों हंसने लगती हैं। तभी वहाँ एक टिकट चेकर आता है और सबको टिकट दिखाने के लिए कहता है। रवि और प्रदीप अपनी टिकट दिखा देते हैं, लेकिन उन लड़कियों के पास टिकट नहीं होती और वो उससे बहस करने लगती है। ये देख टीटी बोलता है, तुम तीनों अगले स्टेशन पर उतर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मारकर उतार दूंगा। टीटी की बात सुनकर एक लड़की को गुस्सा आता है और वो चुड़ैल बन जाती है और टीटी को पकड़कर बोलती है, तू हमें धक्का मारेगा? चल, हम तीनों तुझे थोड़ी बाहर की ठंडी हवा लगवाती हैं। ऐसा कहकर चुड़ैलें टीटी को चलती ट्रेन से बाहर फेंक देती हैं। ये सब देखकर रवि और प्रदीप दोनों बहुत डर जाते हैं। प्रदीप रवि से कहता है, और ताड़ ले लड़कियों को, मैंने कहा था ना चुपचाप बैठ। बेटा, तेरी वजह से लगता है अगला नंबर अब अपना ही है। अरे यार, मुझे क्या पता था कि गोवा की ट्रेन में भूतनियां भी चढ़ती हैं। नहीं तो मैं अपनी आंखों में पट्टी बांध लेता। अब तू गुस्सा मत कर मुझ पर, मैं पहले से ही डरा हुआ हूँ। रवि और प्रदीप बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक चुड़ैल उनके पास आती है और बोलती है, तुम दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, लेकिन अगर तुमने ज्यादा समझदार बनने की कोशिश की तो तुम गए, समझे? अब चलो चुपचाप बैठो। ऐसा कहकर वो तीनों चुड़ैलें वहाँ से आगे दूसरे डिब्बों की तरफ चली जाती है। रवि और प्रदीप डर के मारे वहीं चुपचाप बैठे रहते हैं। काफी देर हो जाती है, लेकिन चुड़ैलें वापस नहीं आती। ये देख प्रदीप रवि से कहता है, रवि, लगता है चुड़ैलें यहाँ से चली गई हैं। हमें अपनी सीट से बाहर निकलकर देखना चाहिए। भाई, मेरी हिम्मत तो है नहीं, मैं नहीं उठ सकता अपनी सीट से। तुझे देखना है तो तू देख चुड़ैल क्या कर रही है। रवि के मना करने पर प्रदीप अकेले ही ट्रेन में घूमने लगता है। वो जहाँ भी जाता मरे हुए लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। प्रदीप ये सब देखकर बोलता है, इन दुष्ट चुड़ैलों ने लगता है पूरी ट्रेन को ही मार डाला है। अब ये हमें भी नहीं छोड़ेंगी, मुझे रवि को बताना होगा। ऐसा कहकर प्रदीप वापस रवि की ओर चलने लगता है, लेकिन तभी उसके आगे वो तीनों चुड़ैलें आकर खड़ी हो जाती हैं और बोलती हैं, मैं तो तुझे बहुत समझदार समझ रही थी लड़के, लेकिन तू तो बेवकूफ निकला। मेरे मना करने के बावजूद तू अपनी सीट से बाहर आ गया। अब तो तुझे भी मरना पड़ेगा। लेकिन ना जाने प्रदीप में कहां से हिम्मत आ जाती है और वो चुड़ैलों से बोलता है, चुड़ैलों, मैं तुमसे नहीं डरता, मुझे तो बस मेरे दोस्त रवि की चिंता है, नहीं तो अब तक मैं तुम तीनों को सबक सिखा चुका होता। प्रदीप की बात सुनकर बाकी दोनों चुड़ैलों को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, अरे बहनों, इस बेवकूफ पर हम अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हैं? इसे तो मार डालना चाहिए। बहुत बोलता है ये, ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्शन में खड़ा है और हम बेवकूफ जनता हैं। पहली चुड़ैल की बात सुनकर दूसरी चुड़ैल बोलती है, बात तो सही है तुम्हारी बहन, मार तो मैं कब का देती इसे, लेकिन मैं इससे प्यार करने लगी थी, लेकिन इसने तुम दोनों की बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया।
अब तुम्हारी मर्जी, इसे मारना है तो मार दो। दूसरी चुड़ैल की बात सुनकर बाकी दोनों चुड़ैलें प्रदीप की तरफ बढ़ती हैं और उसे पकड़ लेती हैं। ये देख दूसरी चुड़ैल बोलती है, अरे बहनों, मैंने कहा ना मैं इससे प्यार करती हूँ, इसे ऐसे मेरे सामने मत मारो, मुझे दुख होगा। दूसरी चुड़ैल की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, अच्छा ठीक है बहन, तुम्हारे प्रियतम को यहाँ नहीं मारेंगे, लेकिन एक काम तो कर ही सकते हैं, इसे नीचे फेंक देती है, अपने आप ही मारा जाएगा। ऐसा कहकर दोनों चुड़ैलें प्रदीप को ट्रेन से नीचे फेंक देती हैं। प्रदीप भी डर के मारे बेहोश हो जाता है, लेकिन शायद प्रदीप की किस्मत अच्छी थी, वो ट्रेन से नीचे सीधा नदी में गिरता है। वहाँ कुछ जलपरियां खेल रही होती हैं। अरे बहन देखो, नदी में कोई इंसान गिरा है, चलो चलकर देखते हैं। पहली जलपरी की बात सुनकर दूसरी जलपरी, जिसका नाम रानी होता है, बोलती है, ना रूपा बहन, मेरी बात मानो तो मत जाओ, ये इंसान बहुत तेज होते हैं, हमें फंसा सकते हैं। उन दोनों की बात सुनकर तीसरी जलपरी, जिसका नाम रूपमती होता है, कहती है, तुम दोनों चुप करो, हमें चलकर देखना चाहिए ये कौन है जो इतनी रात को नदी में गिरा है, हो सकता है इसे हमारी मदद की जरूरत हो। फिर रूपमती के कहने पर तीनों जलपरियां बेहोश प्रदीप को नदी से बाहर नदी के किनारे ले जाती हैं। थोड़ी देर में प्रदीप को होश आता है, वो जलपरियों को देखकर हैरान रह जाता है। उसे ऐसे देख रूपमती बोलती है, तुम हैरान मत हो इंसान, हम जलपरियां हैं, इस नदी में नहाने आई थी, तुम ऊपर पुल से नीचे गिरे थे। रूपमती की बात सुनकर प्रदीप को होश आ जाता है और वो बोलता है, आप तीनों का मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरा दोस्त रवि खतरे में है, वो उस खूनी ट्रेन के अंदर फंस गया है। प्रदीप की बात सुनकर रूपा कहती है, खूनी ट्रेन, ये क्या भला है, हमें पूरी बात बताओ। फिर रूपा के कहने पर प्रदीप तीनों जलपरियों को ट्रेन में उनके साथ हुई पूरी घटना बताता है। प्रदीप की बात सुनकर रानी कहती है, ये जरूर वही तीनों चुड़ैलें होंगी जिन्हें हमने अभी अपने परिलोक से भगाया था, ये तीनों इंसानों के बीच आकर भी नहीं सुधरी हैं। रानी की बात सुनकर प्रदीप बोलता है, आप तीनों बहुत ताकतवर लगती है, मेरे दोस्त की जान बचा लीजिए, नहीं तो वो चुड़ैलें उसे मार डालेंगी और ना जाने कितने इंसानों की जान ले लेंगी। तुम चिंता मत करो, अगर अब तक तुम्हारा दोस्त जिंदा है तो उसे कुछ नहीं होगा। ये ट्रेन आगे घूमकर एक दूसरे पुल पर इसी नदी से गुजरती है, हम उस ट्रेन को वहीं पकड़ लेंगे। ऐसा कहकर तीनों चुड़ैलें प्रदीप को लेकर नदी में तैरने लगती हैं और कुछ ही देर में ट्रेन से पहले दूसरे पुल के पास पहुंच जाती हैं। देखा प्रदीप, हम उस ट्रेन से पहले यहाँ पहुंच गए, अब आने दो जरा उस ट्रेन को। तभी वहाँ उन्हें कुछ दूर से ट्रेन दिखाई देती है। तीनों जलपरियों के हाथ से रोशनी निकलती है और ट्रेन पर पड़ती है। ट्रेन वहीं रुक जाती है और फिर वो चारों ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। अंदर चारों तरफ लाशें ही लाशें होती हैं। हे भगवान, इन चुड़ैलों ने लगता है पूरी ट्रेन की जान ले ली, कितनी दुष्ट है। सही कह रही हो रूपमती बहन, ये तीनों तो सचमुच बहुत दुष्ट हैं। चलो इन्हें ढूंढकर मजा चखाएं। लेकिन तभी वहाँ वो तीनों चुड़ैलें आ जाती हैं और हंसते हुए कहती हैं, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम तीनों यहीं आ गई हैं, देखते हैं कौन किसको मजा चखाएगा। चुड़ैल को देखकर रानी बोलती है, लगता है तुम तीनों अपनी औकात भूल गई हो। पिछली बार तुम तीनों को परीलोक में जिंदा छोड़ दिया गया था, लेकिन वो हमारी गलती थी, इस वजह से इतने लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। क्या समझ रही हो जलपरियों हमें? अरे फायर हैं हम, समझे क्या? चुड़ैलों की बात सुनकर तीनों जलपरियों को गुस्सा आ जाता है और तीनों जलपरियों के हाथ से रोशनी निकलती है और चुड़ैलों पर पड़ती है। जैसे ही रोशनी चुड़ैलों पर पड़ती है वो तड़पने लगती है। हमें छोड़ दो, जाने दो, बहुत दर्द हो रहा है, जाने दो हमें। तूने क्या सोचा, पुष्पा तूने ही देखी है क्या? अरे हमने भी देखी है, और इस बार तुम तीनों को मारे बिना नहीं छोड़ूंगी। थोड़ी ही देर में तीनों चुड़ैलें जलकर भस्म हो जाती हैं। इतनी देर में प्रदीप भी रवि को ट्रेन में से ढूंढ लेता है। जलपरियों को देख रवि कहता है, यार कितनी सुंदर है ये तीनों, मेरा बस चले तो तीनों से शादी कर लूं। रवि की बात सुनकर वो सब हंसने लगते हैं।